आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र द्वारा हरना बांधा मुक्तिधाम में 1 दिवसीय जीवन यात्रा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विशेष प्रदर्शनी में मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या और जीवन का चक्रीय नियम जैसे गूढ़ विषयों को सरल और बोधगम्य चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए बीके चैतन्य प्रभा बहन ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को मृत्यु को लेकर फैली भ्रांतियों को मिटाकर उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाना है। उन्होंने आगे समझाया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। जैसे कोई नई यात्री गेस्ट हाउस बदलता है या पक्षी अपना घोंसला, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। सेवा समाप्त होने के बाद चित्र प्रदर्शनी के चित्रों को मुक्तिधाम प्रशासन की अनुमति से हॉल में स्थायी रूप से स्थापित किया गया। आश्चर्य की बात यह रही कि सारे चित्र हॉल में इतने सटीक माप में फिट हुए कि उपस्थित लोग ईश्वरी ड्रामा की अद्भुतता देखकर चकित रह गए। रायपुर के चौबे कॉलोनी स्थित विश्व शांति भवन में वार्षिक समर कैंप का उद्घाटन कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा कि हर बच्चे में कोई न कोई खासियत होती है, बस उसे पहचान कर आगे बढ़ना है। उन्होंने बच्चों को वीर शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई जैसे आदर्शों से प्रेरित होकर दृढ़ संकल्प लेने की बात कही। क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने बच्चों को सीखने के प्रति गंभीर रहने का संदेश देते हुए कहा कि समर कैंप में जो सीखा जाए वह जीवन भर उपयोगी रहेगा। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के सेवा कार्यों की सराहना की। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की जो संस्था है, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अध्यात्म को लेकर, वैल्यू एडिशंस को लेकर, आस्था को लेकर पूरे विश्व में काम करती है। और जिस समर्पण भाव से यहाँ दीदी और भ्राता लोग काम करते हैं, वास्तव में वो सब हम सबके लिए प्रेरणादायी है कि कितने आग्रह पूर्वक, कितने समर्पण के साथ पूरा अपना जीवन इस पे लगा के समाज के आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार परिश्रम प्रयास करते हैं। और आज बच्चे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा समर कैंप जो आयोजित हुआ है, एक इसमें नियमित रूप से आपको आना है। भगवान ने हर बच्चे के अंदर एक बहुत सुंदर सी खूबी, जिसे हिंदी भाषा में प्रतिभा कहते हैं, वो देके, उपहार देके आपको भेजा है। बस आपको ये बात को पहचानना होगा कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है। यदि मेरे साथ वाले ड्राइंग अच्छा करते हैं तो सिर्फ वो अच्छा कर रहे हैं करके मैं समर कैंप में ड्राइंग ना करने लग जाऊं। यदि मुझे गीत संगीत अच्छा आता है तो मुझे गीत संगीत अच्छे से करना है, एक बात। दूसरी बात, यदि मेरी कोई बहन ये सारी चीज करना चाहती है पर नहीं कर पा रही है, मेरे घर के पास किसी दीदी की बच्ची ये सीखने नहीं आ पा रही है, तो मुझे यहाँ से जाके उसकी जिम्मेदारी लेनी है और उसको भी ये सारी चीजें सिखानी है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल ने बच्चों से उच्च आदर्शों को जीवन में अपनाने, बड़ों का सम्मान करने और अच्छे नागरिक बनने की अपील की। रायपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता दीदी ने कहा कि यह समर कैंप केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कार निर्माण का केंद्र है, जहां बच्चों को नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आके फील किया, निश्चित रूप से अब बच्चों के बीच में बहुत अच्छे संस्कार आपको प्राप्त होंगे। जीवन के जो मूल्य, जीवन मूल्य जिनको लाइफ वैल्यूज,
वो आपको सीखने के लिए मिलेंगी और ये बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी दीदी ने आपको छोटी सी कहानी सुनाई जिसमें वैल्यूज की क्या अर्थ होता है आपको बताया। तो मैं बस यही चाहता हूँ बच्चों से, आप अच्छे से इन बातों को सीखें, अपने जीवन में उतारें। यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो समर कैंप का आयोजन किया गया है, ये बाकी अन्य समर कैंप से एकदम अलग हट है, क्योंकि वहाँ तो बच्चों को कैसे गर्मी छुट्टी बितानी चाहिए या उनका कैसे मनोरंजन करना चाहिए, ये सारी बातें सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर आप सबके लिए जो समर कैंप का आयोजन किया गया है, ये विशेष रूप से आपके अंदर की, जैसे हमारी वर्णिका बहन भी कह रही थी, कि आपके अंदर की प्रतिभा को उजागर करने के और साथ साथ मॉरल वैल्यूज, जो व्यक्ति के जीवन का एक बहुत सुंदर, उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक बहुत सुंदर कार्य करता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। बीके सिमरन दीदी ने बताया कि यह समर कैंप पिछले 20 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास है। कार्यक्रम का संचालन बीके दीक्षा दीदी ने किया। समर कैंप के शुभारंभ में बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। उड़ीसा के नयागढ़ जिले के दासपल्ला नगर में आयोजित कुंवारिया महोत्सव के मेगा मंच पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी एवं नयागढ़ सेंटर प्रभारी बीके मिनी दीदी ने उपस्थित हजारों लोगों के समक्ष परमात्मा शिव का परिचय देते हुए श्रीमद् भगवद गीता की गूढ़ शिक्षाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। दीदियों ने कहा कि गीता वास्तव में परमात्मा शिव की वाणी है, जिसे अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के लिए कहा गया। इस ज्ञान से आत्मा स्वयं को पहचानकर ईश्वरी शक्ति से जुड़ सकती है। इस विशेष सत्र में कंधमाल से सांसद सुखांत पाणिग्राही और दासपल्ला विधायक रमेश चंद्र बेहरा की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में लगभग 5000 से अधिक लोग मौजूद रहे, जिन्होंने गहन रुचि से इस ज्ञान को सुना और सराहा। श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा दिव्य सम्मान एवं स्नेह मिलन का आयोजन हुआ। घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शक्कू दीदी के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, दूध वाले, सब्जी विक्रेता जैसे करीब 70 श्रमिक भाई बहनों ने भाग लिया। इस अवसर पर गामदेवी विद्या मंदिर के अध्यक्ष महर्षि केशव भाई एवं प्रहार पत्रिका के संपादक रविंद्र जाधव जी की गरिमामय उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत में बीके मनीषा बहन ने संस्था का परिचय देते हुए आध्यात्मिकता के महत्व को सुंदर उदाहरणों से समझाया और उपस्थित सभी को साप्ताहिक कोर्स हेतु आमंत्रित किया। इसके पश्चात बीके कलावती बहन ने वरदानी बोल सुनाए और उपस्थित श्रमिकों से एक बुरी आदत त्यागने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, भावना और तरीका ही उसे महान बनाते हैं। अंत में सभी श्रमिकों को तुलसी का पौधा और पॉजिटिव थॉट का फ्रेम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी को ब्रह्मा भोजन कराया गया। ब्रह्मा कुमारी उल्लासनगर द्वारा आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप का आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस विशेष शिविर में बच्चों को व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास वृद्धि, स्मरण शक्ति बढ़ाने की तकनीक, योग और मेडिटेशन, आध्यात्मिक मूल्य, सदाचार्य, स्मार्टफोन के स्मार्ट उपयोग, चित्रकला, भय मुक्ति और स्टेज पर बोलने की कला जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में बच्चों को अपनी छिपी प्रतिभाओं को उजागर करने का भी अवसर मिला। यह समर कैंप उल्लासनगर के विट्ठलवाड़ी, नेरल और टिटवाला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी आयोजित किए गए। समापन समारोह में बच्चों को विशेष उपहार तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता को प्रमाण पत्र, मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों में कविता कोचिंग डायरेक्टर राजेंद्र पुरुषवाणी, डॉक्टर राजेश छाबरिया, डॉक्टर मिसेस छाबरिया, डॉक्टर रितु बालानी, बीके पुष्पा दीदी, बीके श्याम, बीके परमानंद और बीके दीपक भाई उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम दीदी की प्रेरणा से इस कैंप के दौरान बच्चों के अभिभावकों के लिए भी एक विशेष सेशन आयोजित किया गया, जिसमें माता पिता और बच्चों के रिश्तों पर गहन चर्चा की गई।
आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।